हमारी मदद करता है। स्टोनोक्रेस आज के टाइम पे हम सभी को पता है कि स्टोन की जो प्रॉब्लम है, किडनी के अंदर जो स्टोन की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा कॉमन। उसके पीछे का रीजन क्या है कि कई बार कैल्शियम जो हम यूज करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स से हम लेते हैं फाइटर्स, कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर के अंदर जब हम कैल्शियम लेते हैं तो कई बार एक्सेस मात्रा में जो कैल्शियम है वो हमारी किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारी किडनी है, किडनी हमारे फिल्ट्रेशन का काम करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो कैल्शियम जो एक्सेस मात्रा में वो किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और किडनी कई बार उस वेस्ट कैल्शियम को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती, क्योंकि कई बार हम पानी कम पीते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी। तो जो कैल्शियम है वो ऑक्सिलेट फॉर्म में हमारी किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, वही इन फ्यूचर स्टोन के रूप में हमारी किडनी के अंदर बनना शुरू हो जाता है, या फिर यूरिक एसिड की वजह से फाइटर्स हमारी किडनी के अंदर जो स्टोन है वो बनना शुरू हो जाता है। तो किसी प्रकार का स्टोन हमारी किडनी के अंदर हो, उसको हमारे किडनी के अंदर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है स्टोनोक्रेस फाइटर्स के अंदर बहुत सारी हर्ब्स हमने यूज किया, जैसे पाषाण वेदा है। पाषाण वेदा किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में करके हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अंदर वरुण है, कुतकी है, गोखरू है, कुत है ना, एलोवेरा है, अपरमर है, बहुत स्प्लाश पुष्प है, वो सारी सारी हर्ब्स है फाइटर्स जो कि हमारी किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज करेंगे। इसके बाद अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, खाना खाने से पहले गैस डॉग का यूज कीजिए कि कैप्सूल। खाना खाने के बाद स्टोन डॉग 15 से 20 ml, क्लोरोडॉग 15 से 20 ml और लीवोडॉग 15 से 20 ml दिन में 2 बार। और साथ में शिलाजीत का भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी आपकी किडनी को प्रोटेक्टेड रखने में मदद करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा स्टोन डॉग फाइटर्स। अगला है हमारा किड्स डॉक्टर्स। एक किड्स डॉग, बच्चों के लिए अलग से एक प्रोडक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज के टाइम पे हम सभी को पता है फाइटर्स, जो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज है वो भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। आज के टाइम पे जो बच्चे हैं फाइटर्स, वो बाहर खेलने के बजाय मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, मोबाइल में ही गेम खेलना पसंद करते हैं, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो पाती फाइटर्स। उनके शरीर की फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होंगी तो शरीर के टिश्यूज कैसे टूटेंगे फाइटर्स? टिश्यूज नहीं टूटेंगे तो शरीर का आकार कैसे बढ़ेगा फाइटर? टिश्यूज रिपेयर होके ग्रो कैसे होंगे? शरीर का विकास कैसे होता है फाइटर्स? जब बच्चे बाहर एक्टिविटीज करते हैं तो टिश्यूज टूटते हैं। टिश्यूज का खाना है प्रोटीन, कार्ब्स, बहुत सारे विटामिन। अगर उनको उस समय पे संपूर्ण रूप से पोषण मिल जाता है तो टिश्यूज रिपेयर होके ग्रो होना शुरू हो जाते हैं फाइटर्स। ये समझिए कि अगर न्यूट्रिशन उपयुक्त समय पे नहीं मिला तो बच्चों का जो फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी बेहतर नहीं हो पाता, और जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी बेहतर नहीं हो पाता, मतलब शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर नहीं हो पाएगा। तो बच्चों का जो विकास है उसमें हमारी मदद करता है, उनके विकास को करने में हमारी मदद करता है किड्स डॉक्टर्स फाइटर्स के अंदर। ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जो कि बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर विदारी खंड है जो बच्चों के जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने में, उनका आकार बढ़ाने में हमारी मदद करता है। साथ साथ इसके अंदर तुलसी है फाइटर्स, एप्पल है, गिलोय है, बहुत सारी हर्ब्स है जो कि उनकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो 10-10 ml दिन में 2 बार इसका यूज कर सकते हैं। प्रोडोक है, जो एडल्ट्स हैं फाइटर्स, वो अपने शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी को कैसे पूरा करें, उनके लिए प्रोडोक पाउडर है फाइटर्स हमारे पास। ठीक है, तो इसको यूज कर सकते हैं 10 से 15 ग्राम दिन में 2 बार। अगला ऑर्थोडॉक प्रवाही को आता है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज के समय बहुत ज्यादा कॉमन है फाइटर्स। 40+ एज होते ही हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं फाइटर्स। जॉइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, अर्थराइटिस की समस्या, रोमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या है, जॉइंट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है, गाउट की समस्या है फाइटर्स। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हड्डियों से रिलेटेड हैं, हमारे जॉइंट से रिलेटेड हैं। कई बार उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे जॉइंट्स के बीच में से जो फ्लूइड है, उसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में फाइटर्स, उसकी मात्रा कम होने लगती है। तो हमारी हड्डियों को रिपेयर करने में फ्लूइड की मात्रा को
बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ऑर्थोडोक्स फाइटर्स के अंदर बहुत सारी हर्ब्स कम्युनिटीज है, सलाई गूगल है इसके अंदर, निर्गुंडी है, मलकाग्नि है, रसना है, हड़जोड़ है। तो वो सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि हड्डियों को रिपेयर करने में, हमारी जॉइंट्स की रक्षा करने में हमारी मदद करते हैं फाइटर्स। तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, ध्यानपूर्वक कॉम्बिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं। सुबह खाली पेट फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, खाना खाने के बाद ऑर्थोडॉक्स प्रवाही के बाद 15 से 20 ml दिन में 2 बार, क्लोरोडोक 15 से 20 ml दिन में 2 बार, एक कैल्शियम टैबलेट, एक विटामिन D2 टैबलेट, काउसीडोक कैप्सूल एक कैप्सूल दिन में 2 बार, ओमेगा डो कैप्सूल सॉरी ओमेगा डो कैप्सूल एक कैप्सूल दिन 2 बार फाइटर्स। एक से सॉरी ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्थोडॉक्स प्रवाहिकवाद फाइटर्स। अगला है हमारा जेसी और जॉइंट क्यूरेटर फाइटर्स। कई बार पेन इतना ज्यादा भयंकर होता है, पेन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अनबियरेबल होता है फाइटर्स। तो उस पेन को हम कैसे क्योर करें, तुरंत इंस्टेंट रिलीफ कैसे लें, उसके लिए हमारे पास जेसीओएल है, जॉइंट क्यूरेटर। 5 से 10 बूंद हाथ पे लेनी है, उस जगह पे लगा देना है जहाँ पे पेन है फाइटर्स, तो इंस्टेंट आपको रिलीफ मिल जाएगा। जेसी ऑयल है, सॉरी जेसी ऑइंट है, जेल फॉर्म में है फाइटर्स, को हम इंस्टेंट जहाँ पे पेन है वहां पे लगा सकते हैं, तो पेन से हमें मुक्ति मिल जाएगी फाइटर्स। ये वेन डोकोवेल है, वेरिकोज वेन की जो प्रॉब्लम होती है, हमारी नसें कई बार बहुत ज्यादा इजीली विजिबल होती है, दिखती रहती है फाइटर्स, उनके अंदर ऐसा लगता है कि ब्लड जमा है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, सूजन की प्रॉब्लम होती है फाइटर्स। तो उसमें हमारी मदद करता है वेंटो ऑयल, इससे हम मालिश कर सकते हैं फाइटर्स। अगला है थाइरोइड जो कि थायराइड से रिलेटेड है फाइटर्स। आज का सेशन थोड़ा सा हम कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फाइटर्स, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, थोड़ा सा टेक्निकल रीजंस हैं। तो ये थाइरोइड को आता है फाइटर्स, थायराइड से रिलेटेड है। थायराइड क्या है, थायराइड ग्लैंड होती है जो कि हमारे गले के अंदर उपस्थित होती है फाइटर्स। कई बार थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं उनके अंदर डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से कई बार तो व्यक्ति बहुत मोटा होना शुरू हो जाता है, या फिर व्यक्ति पतला होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति जब मोटा होना शुरू हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, या फिर व्यक्ति पतला होना शुरू हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। या तो हाइपोथायराइडिज्म हो या फिर हाइपरथायराइडिज्म फाइटर्स, दोनों के पीछे का रीजन है थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले जो हॉर्मोन्स हैं उनका डिसबैलेंस। तो उनको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है थायरोइड फाइटर्स। 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ क्लोरोडोप जरूर लगा लें, 15 से 20 ml दिन में 2 बार। एक विटामिन B12 लगा लें। और अगर महिला है तो विमेन वेलनेस टैबलेट एक टैबलेट दिन में 2 बार। पुरुष है तो डे लिफ्ट एक टैबलेट दिन में 2 बार। वायरल डॉग को आता है, वायरल इन्फेक्शन अगर हमारे शरीर के अंदर है और हम चाहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना करे, तो हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं वायरल डॉग को। इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, पपाया लीफ है ना, इसके अंदर अश्वगंधा है, इसके अंदर नीम का हमने यूज किया, हरड़ है। बहुत सारी हर्ब्स है फाइटर्स जो कि हमारे वायरल इन्फेक्शन से बचाने में हमारी मदद करती हैं फाइटर्स। फीवर डॉग है, अगर हमारे शरीर के अंदर फीवर है, टेम्परेचर हमारे शरीर का बढ़ा हुआ है, फीवर में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर अंदर जो टॉक्सिन्स उनकी मात्रा बढ़ जाती है, हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसको हमें अपने शरीर के अंदर से वॉश आउट करने की आवश्यकता पड़ती है। उसमें हमारी मदद करता है फीवर प्रोवाइक फाइटर्स। ठीक है, तो इसके अंदर एलोवेरा है, बीट ग्रास है, त्रिफला है, पपाया है, तो बहुत सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स। तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर फीवर ज्यादा है 25 ml तक भी जा सकते हैं। जैसे जैसे फीवर कम होता जाए वैसे वैसे डोज को हम कम करते जाएंगे। अगला है कफ डॉक्टर प्रवाहिक बात। हम सभी को पता है कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं फाइटर्स, वात पित्त और कफ। जो कफ की समस्या है सुबह के टाइम पे ज्यादा प्रिविलेंट होती है। सुबह के टाइम पे आप देखेंगे ज्यादा खांसी आती है, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ बहुत सारे लोगों को म्यूकस निकलना शुरू हो जाता है, म्यूकस के साथ ब्लड निकलना शुरू हो जाता है कहीं। तो कफ दोष अगर हमारे शरीर के अंदर है, खांसी खराश की प्रॉब्लम है ना, तो उसको हमें दूर करना है, तो उसमें हमारी मदद करता है कफ डॉक्टर प्रवाहिक बात फाइटर्स। सॉरी, ठीक है, तो कफ की समस्या है, और कफ से भी भयंकर समस्या हो सकती है फाइटर्स।
फाइटर्स। कफ से भयंकर समस्या क्या होती है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कई बार सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सीने में जकड़न जैसा हमें फील होता है ना। इनहेलर का हमें यूज करना पड़ता है फाइटर्स। कई बार आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगता है। तो उन सब प्रॉब्लम्स को का रीजन हो सकता है फाइटर्स कि हमारे शरीर के अंदर अस्थमा हो, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है फाइटर्स। अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है उसमें हम यूज करते हैं अस्थमाडो। ठीक है, 10-10 ml यूज कर रहे हैं तो दिन में 3 बार यूज कर लें, 15 से 20 ml दिन में 2 बार यूज कर लें फाइटर्स। पंच तुलसी है, 5 प्रकार के तुलसी का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, श्री तुलसी, वन तुलसी और श्वेत तुलसी फाइटर्स। तुलसी के बेनिफिट्स हम सभी को पता है कि तुलसी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, जो कि हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं फ्रेंड्स। ब्रेन डॉक है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में। कई बार होता क्या है कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर नहीं हो पाता। कई बार जो मेमोरी हमारी बहुत कम होने लगती है, चीजों को हम बहुत जल्दी जल्दी भूलने लगते हैं, अल्जाइमर की प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ चीजों को भूलने की जो अश्वगंधा का भी हमने यूज किया फाइटर्स के अंदर, ब्राह्मी है, तुलसी है, तो वो सारी सारी हर्ब्स है जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, एलर्जी डॉक्टर भाई को आते हैं। एलर्जी की प्रॉब्लम अगर हमारे शरीर के अंदर है, एलर्जी कई प्रकार की हो सकती है, तो डस्ट से एलर्जी हो, फूल से एलर्जी, किसी को खुशबू से एलर्जी हो सकती है फाइटर्स, किसी को स्किन एलर्जी हो सकती है। एलर्जी कई प्रकार की है, तो एलर्जी को दूर करने में हमारी मदद करता है एलर्जी डॉक्टर भाई को आते फाइटर्स। ठीक है, 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद रक्त डोक लगा लें अगर स्किन एलर्जी है तो। सादा नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, एक कैप्सूल दिन में 2 बार। अगला रक्त डोक हेपाटाइटिस के बारे में चर्चा कर रहा था। रक्त डोक हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। कई बार दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम हमारी स्किन के ऊपर होती है, उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा ब्लड अशुद्ध होता है, ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता। तो ब्लड को प्यूरिफाई करने में हमारी मदद करता है रक्त डोक सिर्फ। 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। अगला है हीमोडोक। हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम अगर हमारे शरीर के अंदर है, मोस्टली आप देखेंगे महिलाओं के शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, ब्लड की कमी रहती है, उसकी वजह से कई बार भूख नहीं लगती, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे होने शुरू हो जाते हैं फाइटर्स, है ना। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम है, एनीमिया की प्रॉब्लम है फाइटर्स, तो उसमें हमारी मदद करता है हीमोडोक सिर्फ। 15 से 20 ml दिन में 2 बार। आई डोप ड्रॉप हमारी आंखों को साफ रखने के लिए, आंखों की जो नसें हैं उनको मजबूत करने के लिए, हमारी विजिबिलिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर श्वेत चंदन, रक्त चंदन, गुलाब की पत्तियों के रस काम ने, बहुत सारी हर्ब्स काम ने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी आंखों को प्रोटेक्टेड रखने में हमारी मदद करता है। एडो किसी प्रकार का एडिक्शन है, सिगरेट है, तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल का किसी को एडिक्शन है फाइटर्स, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है एडिडोक्लोराइड फाइटर्स। 15 बूंद डायरेक्ट जीभ के ऊपर यूज कर सकते हैं, तो ये बेनिफिशियल रहेगा। हर्बल टी है फाइटर्स, इसके अंदर सारी सारी हर्ब्स है, बनस्पा है, बालमूल है, ब्राह्मी है, तुलसी है, तेजपत्र है, सारी सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स, जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देने में हमारी मदद करती है। हर्बल हैंड वॉश है, ये हर्बल तरीके से है फाइटर्स के। जो मार्केट के अंदर जो हैंड वॉश है उनके अंदर केमिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो कि हमारे हाथों के ऊपर जो गुड बैक्टीरिया उनको भी खत्म कर देते हैं। तो हर्बल हैंड वॉश है केवल हाथों के ऊपर जो जर्म्स हैं उनको खत्म करेगा फाइटर्स। एजडोक सैनिटाइजर है, ट्रेवलिंग में आप इसका यूज कर सकते हैं, हाथों को सैनिटाइज करके कुछ भी खा पी सकते हैं फाइटर्स। बीटोन ऑइंट है, महिलाओं के लिए है, कई बार उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी बॉडी का उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, तो ब्रेस्ट टोनिंग में भी ये हेल्प करता है फाइटर्स, बीटोन ऑइंट। सी कंफर्ट ऑयल है, पीरियड्स के टाइम पे जो क्रैम्प्स की जो प्रॉब्लम आती है फाइटर्स महिलाओं को, उनके लिए सी कंफर्ट ऑयल एक रोल ऑन। सैनिटरी पैड है, टॉप क्वालिटी का जो मटेरियल है उसके अंदर यूज हुआ है फाइटर्स, इसकी अब्जॉर्बिंग पावर जो है वो भी बहुत बेहतर है। जिनोडो पॉइंट है, महिलाओं की जेनिटल एरिया की सफाई के लिए। कई बार हाइजीन को मेंटेन न रखने की वजह से जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बहुत फ्रिक्वेंटली उनको, तो उसको दूर करने में हमारी मदद करता है जीनोडोक्विट। हर्बल मेहंदी पाउडर है फाइटर्स, हमारे बालों की जो जड़ें हैं उनको मजबूत करने में, उनके लिए नरिशमेंट का काम करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है फाइटर्स। इसके अंदर केवल मेहंदी नहीं है, इसके अंदर नीम का पाउडर भी है, इसके अंदर जो चाय है उसका भी हमने इसके अंदर यूज किया है। बहुत सारी हर्ब्स है फाइटर्स के अंदर। जो शिकाकाई है, हमारे बालों को लंबा काला घना बनाने में हमारी मदद करते हैं फाइटर्स। तो ये सारे सारे आज ट्रेनिंग सेशन में प्रोडक्ट थे। थोड़ा सा ने स्पीड से इसलिए लिया फाइटर्स क्योंकि टेक्निकल थोड़ा सा रीजन है,